हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, किस प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ, आइए मेरे साथ मेरे गार्डन में। तो यहाँ देखिए, ये एक प्लांट है और एक ऐसा प्लांट है, इसके बारे में 2-3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और बता चुकी हूँ। तो यहाँ देखिए, ये मेरा प्लांट 1 ईयर का हो चुका है और अब इसकी रूट बाउंड हो रही है। हमारा गमला छोटा पड़ रहा है तो इसको मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। कैसे शिफ्ट करूँगी, एक्चुअल में समर सीज़न चल रहा है तो समर सीज़न में प्लांट को शिफ्ट नहीं किया जाता है। प्लांट ग्रो होना बहुत मुश्किल होता है, बट हमारी मजबूरी है, क्या कर सकती हूँ। यहाँ ये इसकी रूट बाउंड हो रही है, इसलिए मुझे इसको शिफ्ट करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा 1 ईयर का हो करके इसको अभी तक धूप नहीं लगी है। तो यहाँ मैं इसको लेकर के अपना गार्डन में आ गई हूँ। यहाँ देखिए, और मैं इसको कैसे शिफ्ट करने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। और बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा और 110% ये प्लांट लगेगा। मैं इसके बारे में फिर आपको अपडेट देती रहूँगी। ये एक्चुअल में नारियल प्लांट है। तो नारियल को मैंने घर में ही ग्रो किया था। मैंने एक नारियल ख़रीदा, यानी 1 ईयर हो चुका है इसको लिए हुए और 1 ईयर का ये प्लांट हो चुका है। तो मैंने हमारी गली में नारियल बिकने के लिए आया, वो उसको मैंने ले करके पानी में रख दिया था। करीब 1 वीक से ज़्यादा वो पानी में पड़ा रहा। फिर उसमें एक दिन मैंने देखा कि अरे इसमें तो एक आँख जैसी बन गई है, छोटा सा अंकुरित हुआ उसमें। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने फिर उसको ले करके एक गमले में डाल दिया और गमले में बस थोड़ी सी मिट्टी डाली और मिट्टी के साथ मैंने चाय की पत्ती जो हमारे यहाँ रखी हुई थी सूखी हुई, वही मैंने चारों तरफ से उसमें भर दी, क्योंकि नारियल में भरना। और ऊपर से मैंने थोड़ा कॉफ़ी पाउडर डाल दिया। यहाँ जब मैं आई हूँ तो इस प्लांट को देख करके मुझे रोना आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी मेरा प्लांट 1 ईयर का था और ये मैंगो प्लांट बहुत अच्छा था। जो छोटा छोटा प्लांट होता है ना, कलमी आम, वो मैंने इसको ग्रो किया था। तो ये देखिए, मंकी ने इसको उखाड़ा, जड़ में से पता नहीं क्या खाते हैं, फिर प्लांट को काट करके बीज से फिर पता नहीं उनको क्या मिठास लगती है, वो खाते हैं। बस गार्डन में आते ही 1-2 प्लांट पर डे मुझे ऐसा मिलते हैं तो मुझे बड़ा रोना आता है, क्योंकि एक प्लांट भी एक छोटा बेबी की तरह इसकी परवरिश की जाती है और मैं वैसे ही करती हूँ। जैसे एक माँ बच्चे को गर्भधारण करती है, फिर पैदा करती है, फिर उसको बड़ा करती है, किस तरीके से कितना परेशानियाँ होती हैं, ऐसे ही मैं प्लांट को अपना करती हूँ। जो प्लांट लवर होंगे, जो गार्डनिंग का शौक़ रखते होंगे, उनको अच्छे से पता होगा। यहाँ देखिए, मैंने पहले से अपना प्रिपरेशन करके रख ली थी, उसके बाद मैंने प्लांट को निकाला था, क्योंकि अगर प्लांट थोड़ा सा भी हिला तो ये समर सीजन चल रहा है, प्लांट ख़त्म हो जाना है। तो मैंने बहुत आसानी से, देखिए ये प्लांट को मैं कैसे निकाल रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। और इस प्लांट की पहचान, अगर सैकड़ों में भी इस प्लांट को रख देते हैं, नारियल के प्लांट को, तो भी आप पहचान सकते हैं। क्योंकि नारियल का प्लांट, खजूर का प्लांट और पाम, ये बहुत सी वैरायटियाँ ऐसी होती हैं पाम प्लांट की जो कुछ समझ नहीं आता है, इंसान कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा प्लांट हमारा नारियल का है। तो बहुत आसान होगा, मैं आपको बताऊंगी। सैकड़ों प्लांट के बीच में भी आप अपने प्लांट को पहचान सकते हैं। तो यहाँ मैं किस तरीके से इस प्लांट को निकाल रही हूँ, बस वो आपने देखना है। जैसा मैं मेथड समझा रही हूँ, बस उस मेथड से अगर आप लगाएंगे तो आपका 110% कोई भी प्लांट होगा आपका लग जाएगा। तो यहाँ मैंने बहुत धीरे धीरे अपने गमले को चारों तरफ से थपथपाया, जिससे कि सॉइल को छोड़ दे। तो यहाँ देखिए, सॉइल को छोड़ दिया है गमले ने और मैंने बहुत आराम से प्लांट को निकाला। अब रूट बॉन्ड हो चुका था, रूट इसकी बहुत ज़्यादा गमले के बाहर चली गई थी, तब भी जो है ना, मैंने नीचे से कोई भी मिट्टी नहीं हटाई है, क्योंकि मिट्टी को बिल्कुल भी नहीं हटाना होता है इस सीज़न में। अगर आप हटा देंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल नहीं लगेगा। मैंने बहुत आराम से इस प्लांट को निकाला और धीरे से रख दिया, बिल्कुल भी छेड़छाड़ उसके साथ नहीं की। प्लांट को ऐसे महसूस होना चाहिए कि अभी मैं गमले में ही हूँ। तो बहुत ध्यान से निकालना होता है। यहाँ मैंने बहुत ध्यान से निकाला और निकाल के बिल्कुल गमले में, पहले से ही नाप तोल के गमला, मैंने गमले से गड्ढा इतना नाप तोल के खोदा था कि जितना हमारा गमला है उतना आसानी से हमारा प्लांट इसके अंदर आ जाए। तो प्लांट देखिए आसानी से उसमें सेट हो चुका है और उसमें मैंने अच्छे चारों तरफ से मिट्टी डाल दे रही हूँ। मिट्टी डालने के बाद में अच्छे से उसको चारों तरफ से मिट्टी को धीरे 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 पुश करके दबाना है। प्लांट पे इतना प्रेस नहीं डालना है जिससे कि प्लांट वो ख़राब हो जाए। तो धीरे धीरे मैंने मिट्टी को अंदर में किया है और फंगीसाइड भी डाला हुआ है, फंगी पाउडर, एलोवेरा भी डाला है। तो दोनों ही ऐसे होते हैं जो कोई भी फंगल अटैक नहीं हो सकता है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लग सकता है। दोनों ही अपने आप में एक
बहुत परफेक्ट है वो। तो यहाँ हमारा लग चुका है और इस पूरे गड्ढे में मैंने अच्छे से मिट्टी को डाल करके पूरा अच्छे से सेट किया है, जिससे कि कहीं से भी बबल इसमें ना रहे मिट्टी के अंदर में। अगर कोई बबल रहा तो उसकी एयर उसमें चली जाएगी और प्लांट में फंगस लग जाएगा। फिर प्लांट लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट मैंने यहाँ बहुत ही प्यार से बहुत आराम से किया है। और करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस प्लांट की पहचान क्या है, कैसे आप पहचान सकते हैं। यहाँ मैंने अच्छे से इसमें पानी को भर देना है। तो देखिए मैंने अच्छे से पानी खूब भर दिया, जितना पानी जा सकता है एक बार में ही। बार बार पानी ज़मीन के अंदर जा रहा था और मैं बार बार पानी को आराम से डाल रही थी। एकदम प्रेशराइज करके पानी नहीं डालना है, धार बना के नहीं डालना है। बहुत ध्यान से अपने हाथ पे पानी डालो, तब वो पानी नीचे को जाएगा। ऐसे मैंने 3 बार में पानी अच्छे से भर दिया और पानी फुल हमारा भर चुका है। अब पानी अंदर ज़मीन नहीं सूख रही है। तो ऐसे करने के बाद फिर 2 दिन आप इसमें पानी नहीं डालेंगे। 2 दिन के बाद में फिर तीसरे दिन आप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा प्लांट अब ओके हो चुका है। अब मैं आपको इस प्लांट की पहचान बताती हूँ। अगर सैकड़ों प्लांट के बीच में अगर प्लांट रखा होगा तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए हमारा ये 1 ईयर का है, तो इसमें 4 स्टेम है। 4 स्टेम है और एक एक स्टेम के अंदर में देखिए नीचे से लिप्स पूरी आई है और ऊपर से ये 2 भागों में लिप्स बट गई है। तो नारियल की खास करके पहचान है कि नीचे से लिप्स पूरी जाएगी और ऊपर जा कर के वो 2 भागों में बढ़ जाती है। ऐसे ही पाम का या खजूर का वो इस तरीके से नहीं होता है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सखी गार्डन को इजाज़त दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।